ये वाला जो पार्ट है उसमें एक्सप्रेस में प्लस बी को थ्री है तो सोल्यूशन से क्या आएगा तो प्लस बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स तो डी एक्स की वैल्यू जब तक होगा बी में कंपेरिजन से करते क्या बचेगा डी डी अपॉन रूट डी 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 अपॉन रूट डी और यहाँ पर बचेगा आपके पास डी एक्स अपॉन रूट के अंदर प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस माइनस वन बाई तो डी का पावर डी का पावर वन बाई टू अपॉन वन बाई और यहाँ पर फॉर्मूला लगने की वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर जो होता है ln ऑफ एक्स प्लस प्लस ये आपकी फॉर्मूला होती है डी एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस ln एक्स प्लस प्लस पर एक्स एक पर यहाँ करना स्क्वायर माइनस फाइव एक्स करते हैं उसका परसेंट लीनियर अपॉन लीनियर वैल्यू से करना है क्या हो जाता है एक कॉमन हो गए 50 से मल्टीप्लाई से डिवाइड ये सब क्या हो फिर आपको एक प्लस डी करोगे माइनस डी करोगे प्लस डी और माइनस डी डिवाइडेड बाई डी डेल्टा ये परफेक्ट बनाना परफेक्ट बनाने का मतलब क्या है तो परफेक्ट बनाने का मतलब स्क्वायर बना देना है एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स माइनस कभी छोटी ना ये परफेक्ट है इसका पहला मतलब एक्स स्क्वायर फिर होता है स्क्वायर से फिर होता है पहला का क्या थी तो यहाँ पे ही इसको क्या है क्या करना पड़ेगा एक्सप्लेन के साथ कोई नहीं होना चाहिए तो पहले अगर कभी भी एक्सप्लेन का कोई हुआ तो हमें कॉमन होगा फिर तो मेरे पास बचेगा मेरे पास बचेगा तो कॉमन एरिया क्या होगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाई टू एक्स ऑप्शन पर तो एक्सप्लेन कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए तो कॉमन ले लेने का ये जैसे वाला टर्म बचा फाइव बाई टू इसको आपको इक्वेट करके कैलकुलेट फाइनली रिजल्ट नहीं वेरी करना है आपको पास फिर ऐसा आएगा आपको फाइव बाई और आपको एस नहीं मिलेगा आपको क्या नहीं मिलता है एस स्क्वायर तो एस स्क्वायर करोगे तो फाइव बाई फोर का स्क्वायर 25 बाई 16 तो मुझे यहाँ पर स्क्वायर बनाने के लिए 25 बाई 16 चाहिए और प्लस 25 बाई 16 करूँगा हमने माइनस भी करना पड़ेगा एक टू के साथ 25 बाई 16 मल्टीप्लाई हुआ तो 25 ई है तो प्लस 25 माइनस 25 फिर ये बनेगा आपका एक्स माइनस 5 बाई 4 का स्क्वायर बाकी इसके लिए 26 माइनस 25 को 21 बाई क्या प्रॉब्लम ये तो ऑन मेरे
तो देखो ना यहाँ पर बाद में करना शुरू करो। एक बार 15 का सेकंड में बहुत लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। 15 का सेकंड आपकी जहाँ पे इंटीग्रेशन बढ़ाना चालू किया वो वाला मेथड, लीनियर बाय लीनियर वाला। क्या मेथड सीखे थे लीनियर बाय लीनियर में? नीचे का पूरा टर्म ऊपर चाहिए। अगर नीचे cx प्लस d है तो ऊपर भी क्या चाहिए? cx प्लस d चाहिए। आपके पास क्या दिया हुआ है? ax प्लस b अपॉन cx प्लस d का होल स्क्वायर। मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले अगर यहाँ पर cx प्लस d है तो ऊपर भी क्या चाहिए? cx प्लस d चाहिए। उसके लिए पर है तो आपको चाहिए cx, तो पहला काम क्या करोगे? ये कॉमन ले लोगे। ये कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? x प्लस b बाई s डिवाइडेड बाई cx प्लस d का होल स्क्वायर। अब आपको cx चाहिए तो cx के लिए क्या करोगे? c से डिवाइड और c से मल्टीप्लाई, तो cx भी आ गया। अब cx के साथ क्या चाहिए? प्लस d, तो प्लस d लाने के लिए प्लस d और माइनस d, बस इतना ही है। बाकी सेपरेट कर लोगे आंसर आ जाएगा। डिवाइडेड बाई cx प्लस d का होल स्क्वायर। ठीक है, जब भी लीनियर बाय लीनियर हो तो नीचे का पूरा टर्म ऊपर दिखना चाहिए आपको। अब अलग अलग करो, अलग अलग करोगे तो क्या होगा? cx प्लस d अपॉन cx प्लस d का होल स्क्वायर, तो 1 अपॉन cx प्लस d। ये पूरा कांस्टेंट है, cb माइनस ad अपॉन a। अंदर क्या बचा? 1 अपॉन cx प्लस d का होल स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन ln ऑफ cx प्लस d अपॉन c, क्योंकि cx प्लस d का भी जब डिफरेंशिएट करोगे लीनियर टर्म तो डायरेक्टली कर सकता हूँ 1/x ln x, क्योंकि ये लीनियर था तो राइट। और यहाँ पर ये cb माइनस ad अपॉन a तो कांस्टेंट था, इसको क्या लिखोगे? रेज़ टू पावर -2, तो x रेज़ वाली फॉर्मूला cx प्लस d रेज़ टू पावर -1 अपॉन -1 इंटू c वापस वही cx प्लस d का डिफरेंशिएशन प्लस c। तो दोनों में से c कॉमन ले सकते हो आप, तो यहाँ पर आ जाएगा a बाई c स्क्वायर ln ऑफ मॉड cx प्लस d माइनस cb माइनस ad बाई a इंटू cx प्लस d। ये टू पावर -1 को डिवाइड कर लेंगे प्लस c। तो आंसर में इन लोगों ने यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर दिया है कि a बाई c स्क्वायर ln ऑफ cx प्लस d माइनस bc माइनस ad, bc माइनस ad, ये a और a कट गया, नीचे c स्क्वायर बचा है इंटू cx प्लस d। तो आपको इंटीग्रेशन ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी करोगे आ जाएगा, वो आपको मेथड ही याद रखना पड़ेगा। भाई ये है तो यही करना है ना, उसमें और कुछ नहीं कर पाओगे। अब जैसे इसका थर्ड वाला पार्ट है 15 का, वो हुआ 15 का थर्ड, इसका इंटीग्रेशन करना है x क्यूब अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x क्यूब अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। कैसे करें इसका इंटीग्रेशन? क्या करना चाहिए आपको लोगों को हिसाब से? x क्यूब प्लस 1 माइनस 1 कर सकते हो, फिर x प्लस 1 है तो x क्यूब प्लस 1 होगा, तो फैक्टराइज करोगे तो x प्लस 1 आएगा। बट फिर भी एक ही बार x प्लस 1 आएगा, नीचे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये चीज अगर उल्टा होता तो हो जाता, थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस लगाए, अगर ये उल्टा होता रेसिप्रोकल होता, x प्लस 1 का स्क्वायर ऊपर होता x क्यूब नीचे होता तो कर लेते हैं। कैसे करते हैं? x प्लस 1 का स्क्वायर ऊपर होता x क्यूब नीचे होता तो क्या इसका इंटीग्रेशन हो जाता? कैसे कर लेते हैं? क्या करते हैं? स्क्वायर कर लेते हैं और फिर सेपरेट कर लेते हैं। इसका मतलब कि आपकी प्रॉब्लम क्वेश्चन में सिर्फ इतना है कि नीचे ज्यादा टर्म है, ऊपर कम टर्म है। ऊपर अगर ज्यादा टर्म होता तो सेपरेट कर लेते हैं। तो आपको अपनी प्रॉब्लम पता है कि भाई ऊपर ज्यादा टर्म लाना है, नीचे कम टर्म लाना है। अभी वो उल्टा है, ऊपर ज्यादा टर्म है, सॉरी ऊपर कम टर्म है, नीचे ज्यादा टर्म है, तो नीचे ज्यादा टर्म है वही टेंशन है ना, तो नीचे कम टर्म कर देता हूँ, x प्लस 1 को t ले लेता हूँ, x प्लस 1 को t ले लेता हूँ।
अगर मैंने x प्लस 1 को t लिया तो व्हाट इज dt बाई dx 1, तो dx कितना dt के बराबर। और अगर dx को आपने dt लिखा तो फिर सब कुछ t में आना चाहिए, ये t स्क्वायर हुआ, ऊपर का x क्या बन गया t माइनस 1 का, अब ऊपर ज्यादा टर्म हो गया नीचे कम टर्म। अब a माइनस b का क्यूब होना आता है क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3x स्क्वायर b प्लस 3ac स्क्वायर डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। अलग अलग कर लो, अलग अलग करोगे तो t क्यूब बाई t स्क्वायर t माइनस 1 बाई t स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3 बाई t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 1 बाई t स्क्वायर का प्लस 1 बाई t रेज़ टू माइनस 2 होगा नहीं, तो इसमें एक्सप्रेशन की फॉर्मूला लगाऊंगा तो प्लस 1 बाई टी आएगा माइनस 3 का 3t 3 बाई टी का 3 ln t और t की वैल्यू वापस रख दो x प्लस। जब आप लोग अगर देखोगे इसके अंदर आंसर देखेंगे आप इसका, तो हो सकता है कि आप लोग जब चेक करोगे तो आपके आंसर के साथ इसका मैच ना हो। वो मैच इसलिए नहीं होगा, ऐसा नहीं कि आपने कुछ गलत किया, हमने पूरा सही किया, बट वो लोग क्या करते हैं, जैसे वे ब्रैकेट ओपन करते हैं तो पहला टर्म क्या आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, मिडिल टर्म क्या आएगा 2x बाई 2, तो वो x और ये 3x को साथ कर दिया होगा उन्होंने, ठीक है। बाकी लास्ट टर्म क्या आएगा 1 बाई 2, वो 1 बाई 2 ये माइनस 3, ये सब तो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट जब t के साथ ऐड होगा, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को 2-3 बार लिखते नहीं हो, पर आप अगर यहाँ पर छोड़ के आओगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, तो हमें थोड़ी पता होगा आंसर क्या लाना है हमने, राइट। और ऑब्जेक्टिव होगा तो आपको पता होगा कहाँ तक आपको सिंप्लीफाई करना है। इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम ये थी कि भाई नीचे ज्यादा टर्म है ऊपर कम टर्म है, फिर इसका फोर्थ वाला पार्ट कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसमें वापस वही सेम अप्रोच फॉलो कर सकते हो आप। क्या करेंगे, वापस एक्स प्लस 1 को t ले लेंगे, क्योंकि इसमें भी नीचे ज्यादा टर्म है, एक्स प्लस 1 को t ले लोगे तो क्या हो जाएगा dt dx, ऊपर x को लिख लूंगा t माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर, और फिर सेपरेट t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 2 अपॉन t स्क्वायर। इससे हो जाए राइट, और बाकी अलग अलग करोगे तो 1 माइनस 2 बाई टी प्लस 2 बाई टी स्क्वायर, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, 2 बाई टी का हो जाएगा 2 ln t और 2 बाई टी स्क्वायर का माइनस 2 बाई टी प्लस t, और t की वैल्यू वापस रख दीजिएगा x प्लस 1 माइनस ट्वाइस ऑफ ln ऑफ मॉड x प्लस 1 माइनस 2 अपॉन x प्लस 1 प्लस t। ये 1 हो सकता है कि आपको आंसर में ना दिखे क्योंकि वो कांस्टेंट के साथ ऐड हो गया होगा। ये इंटीग्रेशन आपका डिफरेंशिएशन जैसा नहीं है, हर एक में एक रूल लगेगा, यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा क्वेश्चन के क्या करें। तो यहाँ पर ध्यान दो, हम लोगों ने इसका लास्ट क्लास में 7.6 एक्सरसाइज मतलब बाय पार्ट हमने डिस्कस किया था, है ना। और बाय पार्ट में जो भी अलग अलग अप्रोचेस वाले क्वेश्चन हो सकते हैं वो सब डिस्कस किए थे हमने, कि दो अलग अलग फंक्शन हो तो किसको यू लेना है किसको भी लेना, फिर आईलेट को फॉलो करना आप लोगों को, राइट। फिर लोग आए या इनवर्स आए तो आपको इनटू 1 करके बाय पार्ट करना पड़ेगा। फिर कोई कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे सेक क्यूब एक्स जैसे कि एग्जांपल लिया था जिसको हमने सेक स्क्वायर एक्स इनटू सेक एक्स लिख के सेक स्क्वायर एक्स को v रखा था, सेक एक्स को u रख के किया था, है ना। इसमें टाइम के बाद वापस क्वेश्चन रिपीट होता है। फिर एक ये वाला क्वेश्चन
देखो ना यहाँ पर आपके पास कभी भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें e रेज़ टू x के साथ e रेज़ टू x या कोई भी एक्सपोनेंशियल जरूरत है e रेज़ टू x या 2 रेज़ टू x या 3 रेज़ टू x, तो आप और स्पेसिफिकली e रेज़ टू x के साथ e रेज़ टू x के साथ जब भी साइन या कोस का अगर सम आया अगर साथ में, ये तो समझ में आता है बाय पार्ट्स हो रहा नहीं, ठीक है। जब दो अलग अलग टाइप के फंक्शन आ गए तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, एक ही ऑप्शन है कौन सा, बाय पार्ट, और किसी से नहीं होगा। बट ऐसे क्वेश्चन में एक साइन के बाद वापस आपका क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। जैसे e रेज़ टू x साइन x से कौन u बनेगा कौन v बनेगा, साइन x आइलेट में एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता है, तो ये आपका क्या बनेगा v, ये आपका क्या बनेगा u। अब इसमें जब आप बाय पार्ट करोगे तो क्या होता था, रूल क्या है uv का रूल क्या है, u ऐसे ही v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन के अंदर ही u का डिफरेंशिएशन v का इंटीग्रेशन, और जो भी आंसर आएगा उसका वापस एक बार इंटीग्रेशन, यही है u भी हमारा। तो u ऐसे ही v का इंटीग्रेशन तो e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू x माइनस u का डिफरेंशिएशन sin x का डिफरेंशिएशन cos x e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू x, वापस क्या करोगे u v बाय पार्ट, तो वापस बाय पार्ट करोगे तो कौन u और कौन v, तो cos x आपका u e रेज़ टू x आपका v माइनस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस sin x e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन। अब देखो आपका क्वेश्चन वापस आ गया, वहां नहीं है कि sin का डिफरेंशिएट cos, cos तो वापस sin, sin का वापस cos, cos तो वापस sin, और चलता रहेगा, कभी खत्म ही नहीं होने देगा वो, है ना। तो अगर इसका आंसर अगर i था तो ये वापस क्या आ गया, i आ गया माइनस i आ गया, तो इस तरफ आएगा तो 2i इक्वल टू, इन दोनों में e रेज़ टू x कॉमन ले लेता हूं तो e रेज़ टू x इनटू क्या बचा sin x माइनस cos x, और इंटीग्रेशन खत्म तो प्लस c, और फिर ये 2 डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि फाइनली तो हमें i का आंसर चाहिए, हमने तो i माना हुआ है, e रेज़ टू x बाय 2 इनटू sin x माइनस cos x प्लस c को डिवाइड बाय 2 करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी कॉन्स्टेंट बराबर है। तो e रेज़ टू x के साथ साइन या cos का कोई भी टर्म आ जाएगा तो आपको एक बार के बाद तो क्वेश्चन रिपीट होगा, अगर नहीं हुआ क्वेश्चन रिपीट तो समझ जाने का आपकी मिस्टेक है, तो हो ही नहीं सकती क्वेश्चन रिपीट ना, वो होगा ही। अब जैसे e रेज़ टू 2x इनटू sin स्क्वायर x दिया हुआ है, तो कैसे करोगे, पहला स्टेप क्या करेंगे, e रेज़ टू 2x को नहीं, उसके पहले वो u भी तो करना है, बट अभी नहीं कर सकता, उसके पहले एक चीज करनी पड़ेगी आपको, क्या क्या करना पड़ेगा, क्या होता है आप लोग इंटीग्रेशन में मेथड याद नहीं होगा तो नहीं होगा आपसे क्वेश्चन, और सिर्फ इंडेफिनिट बड़ी प्रॉब्लम, इंडेफिनिट का डेफिनेट भी तो प्रॉब्लम है, एरिया भी प्रॉब्लम है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी प्रॉब्लम है, आपको मेथड याद रखना ही पड़ेगा। क्या पता है ट्रिग्नोमेट्री में जब भी पावर आए तो पावर को हटाना पड़ता है, तो पहले साइन का पावर 2 हटाऊंगा, पहले साइन का स्क्वायर हटाना पड़ेगा, उसके बाद बाकी सारी बातें चालू होगी आपकी। तो साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स इज व्हाट 1 माइनस cos 2x by 2, साइन स्क्वायर को क्या लिखूंगा 1 माइनस cos 2x by 2, और फिर वो 1 by 2 बाहर चला जाएगा, ब्रैकेट ओपन करोगे e रेज़ टू 2x into 1, e रेज़ टू 2x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू 2x by 2, वो तो डायरेक्टली हो गया, बाकी कौन बचा e रेज़ टू 2x into cos 2x dx, और इसमें फिर अब बाई पार्ट लगाऊंगा, पावर नहीं है, और इसमें जब बाई पार्ट लगाओगे इसको अलग से कुछ नाम दे दो, क्योंकि एक टाइम के बाद रिपीट होने वाला है, एक टाइम के बाद अब यहाँ से डायरेक्टली करने जाओगे तो रिपीट होगा, तो उसको लिखोगे क्या, इसलिए इसको अलग से लिखो इंटीग्रेशन, ये मेरा i है सपोज ये पूरा, तो i क्या बना मेरा e रेज़ टू 2x into cos 2x,
ठीक है। अब इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो अब जैसे आप बताते ये v और ये u, तो u ऐसे ही v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशियल, तो cos 2x का डिफरेंशियल क्या होगा माइनस sin 2x इंटू 2 e रेज़ टू 2x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू 2x बाई 2, ये 2 और ये 2 बट वापस इसके बाद वापस बाई पार्ट, वापस क्या करना पड़ेगा बाई पार्ट। तो वापस जब आप बाई पार्ट करोगे तो cos 2x इंटू e रेज़ टू 2x बाई 2, और यहाँ पर जब वापस बाई पार्ट करोगे तो sin 2x ऐसी e रेज़ टू 2x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू 2x बाई 2, e रेज़ टू 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e रेज़ टू 2x बाई 2 माइनस sin 2x का डिफरेंशिएशन sin 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x इंटू 2 e रेज़ टू 2x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू 2x बाई 2। अब आप देखो तो वापस ये 2 और 2 कैंसल और ये क्वेश्चन आ गया, राइट। अगर एक क्वेश्चन आ गया तो इसको क्या लिख लोगे आप i, इसको हमने i लिख लिया तो वो i अगर इस तरफ शिफ्ट हुआ तो i माइनस i 2i, तो 2i इज इक्वल टू, अच्छा इस तरफ क्या कॉमन ले सकता हूँ e रेज़ टू 2x बाई 2, क्या रहेगा आंसर cos 2x प्लस sin 2x प्लस 3, और फिर ये 2 को डिवाइड में ले लूं, यहाँ पर क्या हो जाएगा e रेज़ टू 2x बाई 4, ठीक है। और ये जो आपका आंसर है i, वो यहाँ पर आंसर है जिसको हमने i लिया था, तो आपका फाइनल आंसर जो लिखोगे इसके बाद ये सारे स्टेप्स आएंगे, इसके बाद फिर आप लोग ये लिख देना हाफ ऑफ e रेज़ टू 2x बाई 2 माइनस इसका आंसर आया आपके पास e रेज़ टू 2x बाई 4 इंटू cos 2x प्लस sin 2x, ये आपका फाइनल क्लियर। अच्छा इसमें अगर सपोज हम लोग ये स्क्वायर नहीं हटाते एक बार के लिए, अगर मान लीजिए कि डायरेक्टली जैसे हमने देखा कि भाई दो अलग अलग फंक्शन है, हम उस टाइम पर ये क्लिक नहीं हुआ कि भाई स्क्वायर हटाना क्यों, हम डायरेक्टली अगर बाई पार्ट चालू कर लेते हैं, तो e रेज़ टू 2x इंटू sin स्क्वायर x था, तो बाई पार्ट का आप कर ही सकते हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाई पार्ट करोगे तो ये आपका v होगा, ये आपका u होगा, तो sin स्क्वायर x ऐसे ही e रेज़ टू 2x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू 2x बाई 2 माइनस, अब sin स्क्वायर का डिफरेंशिएट करोगे, तो sin स्क्वायर का डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा 2 sin x cos x, तो sin स्क्वायर की 2 जाएगी है ना, sin स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 2 टाइम्स sin x into cos x, what is 2 sin x cos x, sin 2x into e रेज़ टू 2x by 2 e रेज़ टू 2x by 2 1/2 बाहर लेके यहाँ तक पहुंच जाओगे, तो उसके बाद भी इसका इंटीग्रेशन करने के लिए वापस क्या करना पड़ेगा, वापस बाय पार्ट करोगे, और ये वो होता मांगे कि जिसके बाद आपका क्वेश्चन एक टाइम के बाद रिपीट होने ही वाला है, ये होता मांगे जिसके बाद एक टाइम के बाद आपका क्वेश्चन रिपीट होने ही वाला है, इसको फिर वापस क्या करूंगा आई लेके अलग से करूंगा तो भी चलेगा, मतलब आप ऐसे भी करोगे डायरेक्टली, अगर वो पावर नहीं हटा तो बाद में एक स्टेप के बाद वो पावर हटने वाला है, तो उससे बेटर कि पहले हटा दिया तो टेंशन नहीं है। पर e रेज़ टू x के साथ जब भी साइन या cos के अगर कोई भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आएंगे तो 2 4 5 स्टेप के बाद आपका क्वेश्चन वापस रिपीट होगा, तो जो भी आपने नाम दिया हुआ है जरूरी कि आई देना है, जो आपको अच्छा लगे वो दे दो, बट वो आएगा वापस, ठीक है। ये मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बताना कैसे करोगे अगर इसको करना है तो, log ऑफ log x प्लस 1 बाई log x का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है, उसके कैसे हेलो
क्वेश्चन में लास्ट क्लास में करवाया कौन प्रॉब्लम है लोगे इससे बड़ी साइज में तो प्रॉब्लम कौन है लोगे तो क्या करोगे जो प्रॉब्लम है उसको टी हमने लिया लोगे को टी ठीक है लोगे को टी लिया इसका डिफरेंशिएशन 1/x इक्वल टू dt बाई dx तो dx क्या बना x dt अब पूरा क्वेश्चन क्या हो गया log t क्योंकि इसको तो t लिया प्लस 1/t स्क्वायर और dx अगर आपका x dt था log का बाय डिफॉल्ट बेस कितना x मतलब log का बेस e सॉरी तो x इक्वल टू e रेज़ टू t dt अब जैसे e रेज़ टू t आया तो आपके मन में कौन सा मेथड आता है आपके ध्यान में कौन सा मेथड आता है e रेज़ टू x इनटू f ऑफ x प्लस m प्लस ऑफ x यही आना चाहिए अब e रेज़ टू x आया तो f ऑफ x प्लस m प्लस ऑफ x तो अगर देखा जाए तो log x का डिफरेंशिएट तो क्या होता है 1/t होता है दिया क्या है पर 1/t स्क्वायर पर चाहिए क्या 1/t तो चाहिए तो आप क्या करोगे अगर log t का डिफरेंशिएट 1/t चाहिए तो फिर प्लस 1/t माइनस 1/t क्योंकि अगर मैं प्लस 1/t करता हूँ मुझे चाहिए ये तो फिर सामने क्या करना पड़ेगा माइनस 1/t log t माइनस 1/t प्लस 1/t और प्लस 1/t स्क्वायर अब आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो पूरा का पूरा उस फॉर्मेट में आ भी गया ये आपका पूरा का पूरा फंक्शन हो जाएगा और ये पूरा का पूरा उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा log t का डिफरेंशिएशन 1/t माइनस 1/t का डिफरेंशिएशन प्लस 1/t स्क्वायर इसका आंसर e रेज़ टू t इनटू log t माइनस 1/t
और फिर ये जब लिखूंगा तो यहाँ पर एक बार ये मेंशन जरूर कर दूंगा। भाई ये लिख कैसे दिया मैंने, तो ये आप लोग लिख दीजिएगा जिससे बोर्ड में मार्क्स 500 के ना कटे, है ना। और बात एक मीटर फिर लोग टी को यहाँ पर जो भी टी है उसी जगह वापस क्या रख देना पड़ेगा आपको, लोग एक्स रख देना पड़ेगा। तो और डी रेस टू टी क्या हो जाएगा आपका एक्स, तो एक्स इंटू log ऑफ log x माइनस 1 बाई log x प्लस, तो फिर डी रेस टू टी फिर दोनों में अलग अलग रेशियो करना पड़ेगा। अगर यहाँ आपने प्लस 1 बाई टी रखा, फिर आपने रखते log t का डिफरेंशियल 1 बाई टी होता है, तो फिर उसके साथ e रेस टू टी भी जाएगा। फिर ये माइनस 1 बाई टी प्लस 1 बाई टी स्क्वायर में भी e रेस टू टी जाएगा, तो ये अलग इंटीग्रेशन देना पड़ेगा, ये एक अलग इंटीग्रेशन देना पड़ेगा। तो मैंने वो काम एक स्प्लिट कम कर दिया, ये पूरा एक फंक्शन हो गया और बाजू में उसका डिफरेंशियल है, ठीक है। जब e रेस टू x आएगा पॉजिटिव में थोड़ी ज्यादा नीचे e रेस टू x इनटू f ऑफ x प्लस f प्लस 99% केस में सेट हो जाएगा। 1% केस ऐसा है कि जब सेट नहीं होगा तो फिर नॉर्मल यूवी लगाओगे। अब इसी यूवी का नेक्स्ट अप्रोच, मतलब नेक्स्ट इसी यूवी से और 3 फॉर्मूला बनती है, वो बना के और उसके बाद की एक्सरसाइज आपकी टेक्स्ट बुक की 7.6 किया ना आप लोगों ने, 7.7 एक्सरसाइज। हमारा 7.4 एक्सरसाइज क्या था, क्वाड्रेटिक वाला, जिसमें 6 फॉर्मूला हमने डिराइव किया। पर वो 6 के 6 क्वाड्रेटिक वाले जो फॉर्म थे वो सारे क्वाड्रेटिक आपको डिनोमिनेटर में थे, कभी न्यूमरेटर में था ही नहीं, है ना। अब न्यूमरेटर में अगर आ गया, सपोज आपको कोई पूछे कि x स्क्वायर प्लस 5 का इंटीग्रेशन करके दो, तो डायरेक्टली कर लूंगा x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3 5 का 5s। तो ऊपर क्वाड्रेटिक हो तो क्या टेंशन है, पर अगर ऊपर का क्वाड्रेटिक रूट में हो तो क्या करोगे, ठीक है। आप ऐसा तो कर नहीं सकते कि x स्क्वायर प्लस 5 का पावर 1/2 कर दिया और फिर मैंने x रेज़ टू n की फॉर्मूला लगा दी, ये तो नहीं कर सकते ना। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि लीनियर नहीं है। तो फिर अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करो, तो उसकी में आपको फॉर्मूला बनाना है और 3 फॉर्मेट हो सकते हैं। कौन कौन से 3 फॉर्मेट, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, राइट। तो पहला रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना। और हमें पता है कि जब हमारे पास इंटीग्रेशन में जब कोई मेथड नहीं लगे तो ये तो लगता ही है, और ये लगाने के लिए आपको 2 टर्म किया, दूसरा टर्म ना दिया तो 1 तो है ही हमारे पास, तो इसलिए इसमें भी हमारे पास कुछ नहीं है तो बाय पार्ट तो है ही। वो हमारे पास एक ऐसा मेथड है जो कहीं पर भी लगता है, 2 टर्म नहीं दिखे तो इंटू 1 कर लिया करो। तो फिर अगर इंटू 1 किया तो वही आपका कौन सा टर्म बनेगा, v, और रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या बनेगा आपका u, फिर तो ऑप्शन ही नहीं है ना, फिर तो आइलेट लगेगा नहीं। तो अब क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो ये u है, इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये u है, इसका डिफरेंशियल 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x और फिर 1 का इंटीग्रेशन, फिर 1 का इंटीग्रेशन भी करेंगे ना, x वो x यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया तो ये 2 और ये 2 क्या है, सबको समझ में कौन सा रूल लगाया, बाय पार्ट यूवी लगा लिया, ठीक है। यहाँ तक पहुंचे। अब आपने देखा यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है, ऊपर और नीचे सेम पावर है, किसका डिफरेंशियल है, कांस्टेंट का। लीनियर बाय लीनियर हो, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक बाय क्यूबिक हो, 4 पावर बाय 4 पावर या कुछ भी हो, जब सेम पावर आए तो क्या करना होता है, नीचे का पूरा टर्म ऊपर आ जाना चाहिए। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो ऊपर आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर चाहिए ही चाहिए। क्या मिसिंग है, प्लस एक्स स्क्वायर, तो प्लस एक्स स्क्वायर मिसिंग है तो क्या करूंगा, प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जब आप सेपरेट करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के नीचे रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या बचेगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर ये मेरा आई है, फिर वापस क्या बना होगा, आई
और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ये ठीक है। ये जो माइनस आई इसको इस तरफ लेके आओगे तो आई प्लस आई टू आई इक्वल टू एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो डिनोमिनेटर में तो फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन की फॉर्मूला ln ऑफ मॉड ऑफ x प्लस पूरा का पूरा एज इट इज क्वेश्चन। ये 2i का आंसर है, हमें आंसर किसका चाहिए i का, तो 2 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा i इक्वल टू x बाई 2 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बाई 2 इंटू ln ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ये इसके इंटीग्रेशन की फॉर्मूला होगी, इसका रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। ये आया मतलब समझ में, हो सकता है कि आपको इसको ऐसे इंटीग्रेशन पूछ लें तो आपको इनटू वन करके बाय पार्ट करना है। सेकंड कौन सा फॉर्मेट, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, इसमें भी वही प्रॉब्लम है इंटू वन, तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इंटू वन। तो वापस ये u ये आपका v, तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, वन का इंटीग्रेशन x माइनस रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वन का इंटीग्रेशन x, तो 2x स्क्वायर 2 और 2 कैंसिल। क्या लिखेंगे ऊपर, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, तो ऊपर क्या चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, तो क्या नहीं है माइनस एस स्क्वायर नहीं है, तो क्या करूंगा माइनस एस स्क्वायर और प्लस एस स्क्वायर। क्या करेंगे माइनस एस स्क्वायर और प्लस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, अलग अलग कर लो। जब आप सेपरेट करोगे तो वापस देखोगे तो क्वेश्चन वापस आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, क्या हो जाएगा आई, और ये माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट बाहर आ गया, dx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, dx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। इसके इंटीग्रेशन की फॉर्मूला x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, माइनस है इस तरफ है तो 2i हो गया, माइनस एस स्क्वायर इंटू ln ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर प्लस c। I is equal to x by 2 into root of x square minus s square minus s square by 2 into ln of x plus root of x square minus s square plus। ये इंटीग्रेशन का आंसर है जिसका रूट ऑफ x square minus s square। ये आपका सेकंड फॉर्म। कौन सा फॉर्म बाकी है अभी, रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरा फॉर्म, थर्ड वाला फॉर्म कौन सा होगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें भी सेम करना है आप लोगों को, तीनों में सेम ही करना है, इंटू वन करना है, बाय पार्ट लगा देना, एक टाइम के बाद क्वेश्चन वापस रिपीट होगा। ये v सॉरी ये u ये v, तो रूट एस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसी, वन का इंटीग्रेशन x माइनस इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एस स्क्वायर का डिफरेंशिएट 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2, फिर वन का इंटीग्रेशन x, तो यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर, ये 2 और ये 2 कैंसिल, राइट, x टाइम रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा यहाँ पर अगर एस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो ऊपर भी क्या चाहिए, एस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, राइट, प्लस एस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय रूट ऑफ एस स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सेपरेट करोगे
जब सेपरेट करोगे तो इसके नीचे जब ये जाएगा तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, रूट ऑफ, तो x टाइम रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आई माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस है उस तरफ गया, 2y हुआ x इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या था फॉर्मूला, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ये 2 डिवाइड में ले जाता हूँ तो मेरे पास रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन की फॉर्मूला क्या हो गया, एक्स बाई 2 इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। तीन ही फॉर्मेट हो सकते हैं, तीनों की फॉर्मूला, इसको हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन ही पूछ लिया जाए भाई 3 मार्क का क्वेश्चन इसका इंटीग्रेशन करके दो तो आपको पूरा करना पड़ेगा, और तीनों में सेम अप्रोच, 1 to 1 करके बाई पार्ट, और तीनों के फॉर्मूला याद करना बहुत सिंपल है, लगता बहुत बड़ा है बट ये कुछ नहीं, क्योंकि तीनों में सेम पैटर्न है। पहला टर्म तीनों के अंदर देखो एक्स बाई 2 इंटू क्वेश्चन पूरा का पूरा, तीनों के अंदर फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स बाई 2 इंटू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन है एग्जीक्यूट बताते हैं। दूसरा टर्म तीनों में ए स्क्वायर बाई 2 है, दूसरा टर्म में तीनों में ए स्क्वायर बाई 2 है, और इंटू में वो टर्म है जो उसका डिनोमिनेटर की फॉर्मूला है। इसके डिनोमिनेटर की फॉर्मूला क्या होती है, 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही होता है 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्मूला क्या यही होता है, 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होगा एक्स बाई 2 इंटू क्वेश्चन, सेकंड टर्म क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू जो क्वेश्चन उसका डिनोमिनेटर की जो फॉर्मूला वो है। बस एक ही चीज ध्यान देनी है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में बीच में माइनस आता है, बाकी दोनों में बीच में प्लस आता है, तो साइन बस आपको एक बार थोड़ा सा समझना है, ठीक है। अब ये तीनों के ये जो तीनों फॉर्मूला बने, तीनों फॉर्मूला में एक चीज जैसे आपको दिखती होगी एक्स स्क्वायर अकेला होना चाहिए, जैसे नॉर्मली भी यही करते थे अपने कोर्ट एक्सरसाइज भी जैसे करते थे, इसलिए यहाँ पर भी अगर आया आपके पास क्वेश्चन कि रूट ऑफ 9 माइनस 4x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो, तभी आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कौन है 4 है, तो पहले क्या करते थे 4 बाहर ले लेते थे, 4 बाहर आएगा तो 2 आएगा, यहाँ पर 9/4 होगा, 3/2 का स्क्वायर माइनस एक्स, अब तो लगा सकता हूँ। जब अब ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या होगा x बाई 2 इंटू पूरा का पूरा क्वेश्चन, जब पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखोगे तो फिर उस क्वेश्चन में ये मत लिख देना, क्योंकि आप और कॉमन ले सकते हो, तब आपका क्वेश्चन ये है, राइट, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2, ये स्क्वायर है उसका डिवाइड बाई 2, तो 9/8 इंटू साइन इनवर्स x बाई ए, तो x अपॉन 3/2 तो 2x बाई 3, तो तीनों फॉर्मूला में एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट है तो पहले कोएफिशिएंट कॉमन लिया जाएगा और फिर आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ठीक है। अब ऑब्वियस है कि इतना थोड़ी नहीं भी देंगे वो आपको क्या देंगे, आपको पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन देंगे जैसे नॉर्मली दिया जाता था, आपको देंगे वो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 का इंटीग्रेशन करना है, तो 3 में कभी तक भी नहीं लगा सकते हो, तो 3 में से कोई भी फॉर्मूला लगाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 2 कॉमन लेना पड़ेगा, 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5/2 एक्स प्लस 7/2, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसको किसके साथ इक्वेट 2hx, तो 2hx अगर मेरा 5/2x है, 2hx अगर मेरा 5/2x है तो h कितना 5/4, आपको h चाहिए, आपको h स्क्वायर चाहिए, आपको h स्क्वायर चाहिए, तो अगर आपको h स्क्वायर चाहिए तो आप क्या करोगे x स्क्वायर प्लस 5/2x प्लस h स्क्वायर, इसका स्क्वायर 25/16, अगर मैं प्लस 25/16 करूंगा तो सामने माइनस 25/16 भी करूंगा, सही है। क्या बनेगा ये रूट ऑफ एक्स प्लस 5/4 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 16 एलसीएम, तो 16 एलसीएम तो 8 7 56 ना,
56 minus 25 31, तो रूट 31/4 का होल स्क्वायर आ गया फॉर्मेट। कौन सा फॉर्मूला? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट वाली फॉर्मूला लगा दूंगा। कैसे याद किया मैंने, मतलब कैसे बोलता है पूरे को, कैसे याद करना है? x/2 एलसीएम ले लूंगा तो 4x + 5 डिवाइडेड बाय 8, x/2 ना, इंटू में कौन, x/2 के साथ कौन, क्वेश्चन कौन है, x स्क्वायर प्लस 5/2x प्लस 7/2 प्लस x स्क्वायर बाई 2, इसका स्क्वायर तो 31/16/2 तो 31/32 इंटू इसका डिनोमिनेटर का इंटीग्रेशन की फॉर्मूला। अब फॉर्मूला सर याद होनी चाहिए आपको। तो इसका डिनोमिनेटर की फॉर्मूला क्या होती है? ln ऑफ क्वेश्चन प्लस ln ऑफ x प्लस पूरा क्वेश्चन, तो पूरा क्वेश्चन कौन है, x स्क्वायर प्लस 5/2x प्लस 7/2 प्लस 3। क्लियर? जो आप लोग यही सेम क्वेश्चन अगर आप डिनोमिनेटर में होते तो कैसे करते, पूरा का पूरा सेम कर लो, कुछ चेंज मत करो, बस लास्ट में फॉर्मूला चेंज हो, बाकी मेथड में कुछ भी चेंज। ठीक है, तो पहले नोट डाउन कर लो। तो आपके पास अब फॉर्मूला के नाम पे कुछ नहीं है, आपको देखा जाए तो इंटीग्रेशन आपने कितनी अलग फॉर्मूला याद किया जो डिफरेंशियल में यूज नहीं होती है। एक एक्स टू एन डिफरेंशियल में नहीं आता, एक्स टू एन का इंटीग्रेशन आपने याद किया, एक्स टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 चार ट्रिग्नोमेट्री है याद किया, याद करना हुआ कि नहीं मुझे नहीं पता। 10x का इंटीग्रेशन ln sec x, cot x का इंटीग्रेशन ln sin x, sec x का इंटीग्रेशन ln sec x plus 10x या तो ln tan of 5/4 plus x/2, cosec x का इंटीग्रेशन ln of cosec x minus cot x और ln of tan x/2, राइट। और 6 और क्वाड्रेटिक वाली dx upon x square plus h square, dx upon x square minus h square, dx upon h square minus h square और 3 वो रूट वाले, 6 वो, राइट, और 3 है, बस अब फॉर्मूला कोई नहीं है, खत्म हो गया जो फॉर्मूला थी वो यही है।
सवाल लिख लिया तुमने? ठीक है, तो हम लोग को ये दिया। अब तो बड़ा इंटीग्रेशन करके दो, इसका 3x + 4 × √9x - x² - 2 कैसे करोगे? कौन सी मेथड है? अगर यही क्वेश्चन अगर ये डिनोमिनेटर में होता तो क्या करता है? तो क्या मेथड दिखाया गया है? नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर स्टेट करते हैं। लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक में क्या मेथड था? नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर स्टेट करते थे। आपकी फोर्थ एक्सरसाइज यही था। फोर्थ एक्सरसाइज हमारा लीनियर अपन रूट क्वाड्रेटिक होता था, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर सेट कर लेते हैं और फिर सेपरेट कर लेते हैं। सेम काम, कुछ भी अलग नहीं करना है। अगर लीनियर रूट क्वाड्रेटिक भी हुआ तो भी आपको यही काम करना है। इसका डिफरेंशिएशन आपको यहाँ सेट करना है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 9 - 2x। तो यहाँ पर आपके 9 - 2x आ जाना चाहिए। तो -2x कैसे लाऊंगा? पहले तो 3 कॉमन ले लूंगा और -2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो -2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर -2x, 3 कॉमन लिया होगा तो यहाँ पर 4/3 आया होगा। फिर -2 मल्टीप्लाई किया तो -8/3 आ जाएगा। करेक्ट? √9x - x² - 2। इसका डिफरेंशिएशन -2 आ गया। साथ में कौन चाहिए? +9। तो +9 के लिए क्या करोगे? +9 - 2x। अगर +9 करोगे तो सामने -9 भी करना पड़ेगा। तो माइनस कॉमन ले लेता हूँ। तो -9 + 8/3 √9x - x² - 2। अब सेपरेट कर लेंगे। तो जो सेपरेट करोगे तो सेपरेट करने तो क्या आएगा? 9 - 2x के साथ में √9x - x² - 2 और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 27 + 8 35 35/3 और ये माइनस था तो माइनस प्लस 35/3 का 3 भी कर तो क्या बचेगा? 35/2 35/2 × √9x - x² - 2। इतना क्लियर है? सबको इतना समझ आ गया? क्या करना है? लीनियर रूट क्वाड्रेटिक हो तो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर सेट करते। लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक में करते तो वैसे इसका डिफरेंशिएशन यहाँ सेट करने के लिए एक ब्रेक नहीं कर सकते, इसीलिए हमने 3 कॉमन लिया और -2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया। फिर प्लस कांस्टेंट तो कर ही सकता हूँ। अब इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन कैसे होगा? इसको t लूंगा तो ये क्या हो जाएगा? तो 9x - x² - 2 = t। तो dt/dx = 9 - 2x। dx की जब आप वैल्यू रखोगे तो dx की वैल्यू रखते ही 9 - 2x कट हो जाएगा। क्या बचेगा? √t dt। और इस वाले में क्या करोगे? ये t सिर्फ इसके लिए नहीं है। ये तो सिर्फ क्वाड्रेटिक है। तो सिर्फ क्वाड्रेटिक है तो क्या करते हैं? परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए कैसे करोगे? क्या कॉमन लो? परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या कॉमन लूंगा? -2 के x² के साथ कोई नहीं होना चाहिए। तो कौन बचा? x² - 9x + 2। क्या ये माइनस रूट के बाहर जाएगा? नहीं जाएगा। रूट के बाहर नेगेटिव वैल्यू नहीं जाती है। अब ये 9x को किसके साथ इक्वेट? 2hx के साथ। 2hx के साथ इक्वेट करो तो h कितना? h कितना? 9/2। आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या चाहिए होगा? h²। तो 9/2 का स्क्वायर 81/4 + 81/4 तो सामने -81/4 प्लस 35/2 कांस्टेंट एसडीपी। अब क्या रह गया अंदर? ये एलसीएम लोगे तो 4 2 जा 8 8 - 81 73 -73/4। उसके साथ ये जब माइनस मल्टीप्लाई हुआ होगा तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, नहीं समझना तो बताना मेरे को। √73/2 का होल स्क्वायर माइनस हो x - 9/2 का होल स्क्वायर। क्या है क्या समझ में? ये तीनों टर्म मिलके क्या बना था? ये तीनों टर्म मिलके क्या बना? x
9/2 का होल स्क्वायर, उसके साथ ये माइनस मल्टीप्लाई तो माइनस x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, ये क्या बना था माइनस 73/4, तो माइनस 73/4 था, उसके साथ ये माइनस मल्टीप्लाई तो प्लस 73/4 होगा, तो उसको क्या लिखूंगा रूट 73/2 का होल स्क्वायर। किसकी फॉर्मूला है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लास्ट वाली कैसे यूज करोगे x/2 x कौन है ये है x/2, तो क्या लिखूंगा 2x माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2 और एक 2 इसका 2 और ऑलरेडी एक 2 होता है डिवाइड इनटू क्वेश्चन पूरा, क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन है मेरा, ये क्वेश्चन का एज इट इज रख दूंगा 9x माइनस x स्क्वायर माइनस 2 प्लस x स्क्वायर बाई 2, तो इसका स्क्वायर बाई 2 तो 73/4 इंटू 2 इंटू साइन इनवर्स 2x माइनस 9 अपॉन रूट 73 प्लस 3। फिर साइन इनवर्स x बाई होता है ना, ये आपका x है ये आपका a है, तो 2 एलसीएम लिया तो 2x माइनस 9 बाई रूट 73/2 तो 2 कर लिया, और आगे ये था इसका इंटीग्रेशन रूट टी का इंटीग्रेशन, रूट टी का इंटीग्रेशन t रेज़ टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 तो 3/2 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर बचेगा क्या माइनस 3 रेज़ टू 3/2 माइनस 3 रेज़ टू 3/2, t किसको लिया था 9x माइनस x स्क्वायर माइनस 2 रेज़ टू पावर या तो सेम अप्रोच है जैसे क्वाड्रेटिक आप डिनोमिनेटर में करते थे वैसे न्यूमरेटर में परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक जैसा होता था वैसे लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक होगा, इसका डिफरेंशिएट सेट कर लो और सेपरेट कर लो। ये एनसीईआरटी के हिसाब से आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.6 किया, ये 7.7 ही पूरा होगा। ये आप लोगों का शायद मेथड 11 या 12 पहुंचा था, मुझे नहीं पता नंबर ध्यान नहीं है, जो भी पहुंचा होगा मेथड 10 या 11 में पहुंचे थे ये सारा। लास्ट टाइम जब ये यूवी किया था तो ये कौन सा नंबर का मेथड था 9, तो ये आप जो किया वो टेस्ट है ना। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा वापस देखा जाए तो आज ये 23 मेथड तो उसमें कुछ भी नया नहीं थी, बिकॉज वही सब अप्रोच फॉलो करना था जो सिर्फ फॉर्मूला बदल जाए, बाकी कुछ भी चेंज नहीं। ये एक नई मेथड ही लगा। अभी तक आप लोगों ने क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन करना सीख लिया, बट अगर रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा तो क्या करें, तो आपके पास सबसे पहले मैं उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिख देता हूँ x स्क्वायर प्लस और माइनस a डिवाइडेड बाई x रेज़ टू 4 प्लस और माइनस a स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप है डिवाइड बाई x स्क्वायर, बस इतना याद रखना। अगर डिवाइड में आपने कोई भी इंटीग्रेशन अगर डिवाइड में x रेज़ टू 4 इसमें x रेज़ टू 4 है डिवाइड, तो पहला तो ये कि आपका क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा ही होना चाहिए, मोस्ट ऑफ केसेस में नहीं देंगे, आपको बनाना पड़ता होगा। आपका क्वेश्चन अगर नीचे x रेज़ टू 4 है तो आपका क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। इस फॉर्मेट का मतलब ये है नीचे अगर x रेज़ टू 4 है तो ऊपर x स्क्वायर चाहिए, और यहाँ पर जो भी कांस्टेंट है x स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट चाहिए। अगर यहाँ 4 है तो ऊपर 2 चाहिए, यहाँ 1 है तो ऊपर 1 चाहिए, यहाँ पर 8 है तो ऊपर 2 रूट 2 चाहिए, यहाँ पर 9 है तो ऊपर 3 चाहिए। और ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है ना, k बिलोंग्स टू एनी रियल वैल्यू।
अगर आपके पास इस फॉर्मेट में क्वेश्चन बना लिया आपने, पहले तो क्वेश्चन में फॉर्मेट में दे तो कोई टेंशन ही नहीं है, नहीं दे तो पहले इस फॉर्मेट में लेके आऊंगा और ये लेके आ गया, उसके बाद का फर्स्ट स्टेप है डिवाइड बाय एक्स, वो आपको याद रखना है। तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद क्या होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। सपोज आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट लेके, आपको सपोज दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स रेज़ टू 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4, मुझे इसका इंटीग्रेशन। अगर काफी सारे बच्चे एक्स रेज़ टू 4 को एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करके कोऑर्डिनेट की फॉर्मूला लगा लेते हैं, वो आप नहीं कर पाओगे। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करके कैसे कर लोगे, एक्स स्क्वायर कोई लीनियर थोड़ी ना है। इसलिए आपके पास एक्स रेज़ टू 4 में यही मेथड है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, और कोई मेथड ही नहीं है। अब मैंने इसे बताया कि आपका देख लेने का फॉर्मेट थे भाई, यहाँ पर 4 है तो ऊपर क्या होना चाहिए था 2, वो है। बीच में प्लस होगा या माइनस होगा फर्क नहीं पड़ता, बीच में प्लस होगा या माइनस होगा उससे फर्क नहीं पड़ता, माइनस होगा तो भी चलेगा, प्लस होगा तो भी चलेगा, राइट। आपको जैसे बताया कि पहला स्टेप, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करोगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड। एक्स स्क्वायर से जब आप डिवाइड करोगे तो ऊपर क्या बना 1 प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर, नीचे क्या बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 बाई एक्स। क्या करना है आप लोगों को, फर्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लेना है। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद अब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब कि मुझे वैसे कोई टर्म को टी लेना है जिसके डिफरेंशिएशन से ये कट हो जाए। किसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर होता है, जो सबको पता होता है। किसका डिफरेंशिएट 1 प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर होता है, 1 किसका डिफरेंशिएट होता है एक्स का, और 2 बाई एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएट होगा माइनस 2 बाई एक्स का। भाई 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स होता है ना, इस करके मुझे समझ में आ गया कि मुझे किसको टी लेना है, x माइनस 2 बाई एक्स। अगर सपोज यहाँ प्लस की जगह पर माइनस होता तो आप किसको टी लेते, x प्लस 2 बाई एक्स। अब ऐसे टर्म को टी लेना जिसके डिफरेंशियल ऊपर का कट हो जाए, राइट। अब इसका डिफरेंशिएट किया, क्या बना 1 प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt बाई dx। जैसे मैं dx की वैल्यू रखूंगा dt अपॉन 1 प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर, तो ये कट हो जाएगा, क्या बचेगा dx की वैल्यू रखी मैंने dt अपॉन 1 प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर, कट होगा ना, इसलिए तो दिया था t, तो ऊपर क्या बचा dt डिवाइडेड बाय। अगर यहाँ पर dt है तो फिर नीचे पूरा टर्म अब x में थोड़ी चलेगा, अब क्या आना चाहिए t आना चाहिए। अब क्या आना चाहिए t आना चाहिए। हमने t किसको ले रखा है x माइनस 2 बाई एक्स, बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर के टर्म में इसका स्क्वायर करना पड़ता होगा। मैं अगर इसका स्क्वायर कर लूं तो मुझे क्या क्या टर्म मिलेंगे, इसका स्क्वायर करूंगा तो एक्स स्क्वायर मिलेगा प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर भी मिलेगा, क्या एक्स्ट्रा मिलेगा, इसका मिडिल टर्म एक्स्ट्रा मिलेगा, क्या होगा वो मिडिल टर्म -4। तो सामने आपको क्या करना पड़ता होगा +4। अगर मैंने लिख दिया t का स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया तो -4 एक्स्ट्रा मिला ना, तो -4 अगर यहाँ मिल रहा है तो सामने +4 और 3 ऑलरेडी था तो +7। अब आ गया आपका क्वाड्रेटिक। क्या किया समझ आया, इसको लिखा मैंने 1 प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर, नीचे को लिखा x माइनस 2 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 7। इसका स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर आएगा, मिडिल टर्म में -4 आएगा, उसमें +7 करोगे तो 3 आ जाएगा ना, और इसको हमने t लिया। अब तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला हो गई 1/a tan इनवर्स x/a, तो a अपॉन √7, तो 1/√7 tan इनवर्स ऑफ x/√7। t हमने अज्यूम किया था, t की वैल्यू अगर हम लोग सामने 1/√7 tan इनवर्स ऑफ t कौन है x माइनस 2 बाई एक्स, t की जगह पर क्या रख देंगे x माइनस 2 बाई एक्स अपॉन √7 प्लस फिर वो x स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x कर लो, ठीक है। आए समझ में, क्या करेंगे डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। पहले फॉर्मेट, इसको तो मैंने फॉर्मेट दिया ही था। अब सपोज आप लोगों को बोला है dx अपॉन x रेज़ टू 4 + 1 का इंटीग्रेशन।
जिसको मेथड नहीं आती हो तो क्या करने वाले, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे और एक्स स्क्वायर वाली फॉर्मूला यूज कर लेंगे, जो आप नहीं करते। तो क्या करेंगे, आपके पास यही एक अप्रोच है, अप्रोच ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, यही से करना पड़ेगा। पर वो करूँ कैसे, क्योंकि आपके पास स्टैंडर्ड में फॉर्म ही नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म ही नहीं है। दिस इज एक्स रेज़ टू 4 + 1, आपके हिसाब से इस मेथड के हिसाब से ऊपर क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और कुछ भी नहीं, 1 है बस, 1 तो होता ही है। तो 1 को लेके अगर मैं ऐसे सोच लूं 1 तो है ही ना, तो ठीक है, तो एक्स स्क्वायर तो नहीं है, तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर कर लो, तो कर ही सकता हूँ, मैथमेटिकली सही है, एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा, नीचे क्या बचा, एक्स रेज़ टू 4 + 1। ये सबको पता चला कि ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 चाहिए, है ना, यहाँ पर जो भी उसका स्क्वायर रूट है, अगर यहाँ पर 1 है तो ऊपर भी उसका स्क्वायर रूट 1 चाहिए होगा। आप बोलते सर ये टर्म तो नहीं है, तो कोई बात नहीं ना, के 0 होगा, क्या फर्क पड़ता है ना, के तो रियल नंबर 0 हो सकता है, राइट। तो उसके हिसाब से ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 किया था, बाई डिफॉल्ट 1 तो ही, प्लस एक्स स्क्वायर किया माइनस एक्स स्क्वायर किया, जब आप सेपरेट करोगे तो ये अप्रोच यहाँ तो काम कर लेगा और यहाँ नहीं करेगा वापस, यहाँ पर वापस क्या लिखेंगे, +1 या तो -1। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वहां पर भी साथ में -1 या +1 लाना पड़ेगा। आप +1 तो नहीं लिख सकते हो, वरना एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर -1 तो लिख सकता हूँ। और अगर मैंने एक्स स्क्वायर -1 लिखा तो ऊपर मेरी एक्स्ट्रा क्या लेके आया, मैं तो था ही नहीं, एक्स स्क्वायर कट 1 + 1 2, तो बाहर 1/2 कर लेते, तो ठीक है। अब दोनों में काम कर रहे हैं, अब क्या हो जाएगा, ये 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स रेज़ टू 4 + 1 इंटू dx माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स रेज़ टू 4 + 1 dx डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। अब दोनों स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ चुका है, किससे डिवाइड, एक्स स्क्वायर से डिवाइड, एक्स स्क्वायर से डिवाइड, तो ये क्या बनेगा, 1 + 1/x स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर से डिवाइड तो 1 - 1/x स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इसको कैंसिल करने के लिए किसको टी, 1 + 1/x स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होगा, x - 1/x का, 1 - 1/x का किसका डिफरेंशिएशन होगा, x + 1/x का। t ऑलरेडी यूज हो चुका है तो उसको वेरिएबल यूज कर लें। इसका डिफरेंशिएशन dt/dx क्या बनेगा, 1 + 1/x स्क्वायर, यहाँ पर du/dx क्या बनेगा, 1 - 1/x स्क्वायर। dx की वैल्यू रखते ही ये कट, नीचे को t के टर्म में क्या लिखोगे आप, इसका स्क्वायर करूंगा, ये आएगा, ये भी आएगा, एक्स्ट्रा क्या आएगा, इस पूरे को होल स्क्वायर करोगे तो एक्स्ट्रा क्या आएगा, -2। आपको नहीं चाहिए वो, है ना, तो सामने क्या करूंगा, +2, तो +√2 का होल स्क्वायर माइनस dx की वैल्यू रखते थे du अपॉन ये, तो ये कैंसिल, क्या बचा, du अपॉन u का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करते एक्स्ट्रा क्या आएगा, एक्स्ट्रा क्या आएगा, +2, तो सामने क्या करोगे, -2, तो -√2 का होल स्क्वायर। अब मुझे दोनों की फॉर्मूला, इसकी फॉर्मूला 1/s tan इनवर्स x/s a1, इसकी फॉर्मूला 1/2 है ln ऑफ x - a अपॉन x + a। दोनों की फॉर्मूला है हमारे पास, वो फॉर्मूला लगा लिया, t की वैल्यू रख दूंगा, u की वैल्यू रख दूंगा, तो ये इसका इंटीग्रल है। इतना छोटा दिखता है पर इसका इंटीग्रल कितना बड़ा है, आया मेथड समझ में। इस बार का बोर्ड का क्वेश्चन बता दें, √10x का इंटीग्रल, √10 क्या करेंगे। पहली बात तो ये है कि भाई मुझे 10x का इंटीग्रेशन आता है, वो भी मैंने फॉर्मूला बना के दी है आपको, पर हमें √10x की तो नहीं आती है, और ऐसा भी नहीं कर सकता ना √10x को 10x का पावर 1/2 करके एक्स स्क्वायर की
फॉर्मूला लगा, ये तो नहीं हो सकता। तो इस तरह के यहाँ पर अब क्या किया जाए? तो प्रॉब्लम कौन है? रूट। और क्या बोला हुआ है? ये तो फर्स्ट एक हो दिया हमने, रूट और e रेज़ टू x दिखाई दे तो उसी को t है, क्योंकि उसके डिफरेंस में वापस आते हैं। इसलिए मैं इसको किसको t ले लूंगा पहले, रूट 10x। फिर देखूंगा क्या हो रहा है। ये रूट मेरी प्रॉब्लम है, उसको हटाना जरूरी है। तो रूट 10x को t लिया, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1/2 रूट 10x इंटू 10x का सेक स्क्वायर। तो dx इक्वल टू 2 रूट 10x डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर x इंटू dt। अब dx की वैल्यू अगर मैंने इसको उठा के यहाँ रखा, अगर इस पूरे का यहाँ पर रखा, तो ये 2 रूट 10x और ये रूट 10x कैंसल तो नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई में आ रहा है, और मल्टीप्लाई में आएगा तो भी रूट तो हट ही जाएगा। तो क्या बन गया? 2 10x अपॉन सेक स्क्वायर x इंटू dt। यहाँ पर dt और यहाँ पर t नहीं, तो सबको अब t में लाना पड़ेगा। मैं dx की वैल्यू रखी नहीं तो आपने, तब तो t या dt आ चुका है। तो अगर रूट 10x t है, then what is 10x? What is value of 10x? t square. If root 10x equal to t, then 10x equal to t square. Sec square x is what? 1 plus 10 square x. Sec square x क्या होगा? 1 plus 10 square x. 1 plus 10 square x. 10x खुद t square है, और 10 square x आया t raised to 4। ये तो ये मेथड है, ये वाला। पर स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, लेकिन नीचे 1 प्लस t रेज़ टू 4 है, तो ऊपर क्या होना चाहिए? t स्क्वायर प्लस 1 या तो t स्क्वायर माइनस 1। क्या करूँगा? t स्क्वायर तो है, फिर क्या मिलेंगे? प्लस 1, पर अगर मैंने प्लस 1 और माइनस 1 कर लिया वो भी दिक्कत है। तो t स्क्वायर प्लस 1 तो काम कर लेगा, बट वो माइनस 1 आपको नहीं आएगा, उसके लिए फिर आपको वापस ये पूरा करना पड़ेगा। उससे अच्छा है ये काम कर लेते। 2t स्क्वायर तो है, t स्क्वायर प्लस 1 प्लस t स्क्वायर माइनस 1, 1 1 कट हो जाएगा, 2t स्क्वायर आ गया। 1 प्लस t रेज़ टू 4 प्लस, और इसके भी नीचे t रेज़ टू 4 प्लस, और इसके भी नीचे। ये तो बाजू वाला क्वेश्चन हो गया। वे पूरा का पूरा एज इट इज जो यहाँ किया है वो यहाँ पर पूरा हो गया, और फिर जो यहाँ पर आंसर है, अब यहाँ पर जब आगे एजम्पशन लोगे ना आप लोग, जैसे t स्क्वायर से डिवाइड किया होगा आपने, तो क्या होगा? यहाँ पर 1 प्लस 1/t स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर dt प्लस 1 माइनस 1/t स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर dt। इसमें किसको अज्यूम करोगे आप? t माइनस 1/t को अज्यूम करोगे, उसको u। इसमें किसको u अज्यूम करोगे? t प्लस 1/t को b। फिर वही डिफरेंशिएशन वो सब कट हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आपका किसके टर्म में आएगा? ये u के टर्म में आएगा, ये v के टर्म में आएगा। u की जगह पर ये रखूंगा, v की जगह पर ये रखूंगा, तो आंसर t में आएगा, और फिर वो t को रूट देंगे, तब जाके आपका आंसर। तो ये एक अप्रोच जिसमें नीचे x रेज़ टू 4 आता है। अगर x रेज़ टू 4 आए तो पहले आपको ये सेट करना है, नहीं है तो ये तो कोई टेंशन नहीं है। और फर्स्ट स्टेप बस ये है, डिवाइड बाय x। उसके बाद सब मैंने आपको ये बता दिया। तो स्टेप में प्रॉब्लम हो तो डाउट हो, क्लियर है ये? लिख लीजिए।
अभी आप लोगों को होमवर्क में 107.7 तो करने का है और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट मतलब कि सारे क्वेश्चन सेम ही है, सारे के सारे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, तो उसमें आप लोग को परफेक्ट स्कोर बनाना है और फॉर्मूला लगाना है। तो वो तो कर ही लेंगे, कर ही लोगे आप लोग, कर ही लेना है। पर उससे ज़्यादा जल्दी आप लोगों को 50 जिसमें बताया कि अभी तो कहते हैं कि आपको टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज करना ईजी लग रहा होगा, क्योंकि आपको पता है कि पूरी की पूरी एक्सरसाइज किस मेथड से होनी है। प्रॉब्लम तब आएगी जब आप लोग सारे मिक्स होंगे, इसलिए आपको साथ में डीपीपी बंद कर लेना है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप लोग अभी वो ग्रीप होनी चाहिए ना इंटीग्रल बुक को लेकर, वो भी आई नहीं है, इसलिए आप डीपीपी बंद कर दें और 7.1 के 2-3 क्वेश्चन भी कर लोगे सेम टाइप से तो हो जाएगा। तो परफेक्ट क्वेरी तो बनाना है, ठीक है। तो 7.7 तो कर ही लेना, तो 3-4 क्वेश्चन कर लेना उसमें से, बाकी आप डीपीपी 1 कंप्लीट करो, थोड़े क्वेश्चन किए तो बाकी हो, ओके। क्योंकि इंडेफिनिट आपका सही है तो आप मान के चलो कि इंडेफिनिट आपका अच्छा ग्रिप आ गया, बस आपके 4 चैप्टर हो गए। कौन कौन से इंडेफिनिट हो गया, तो डेफिनेट में सिर्फ क्या फर्क होगा, नो डाउट प्रॉपर्टीज वगैरह एक्स्ट्रा आएगी, बट बाकी तो नॉर्मल क्वेश्चन में सिर्फ लिमिट दे देंगे ना, और तो कुछ फर्क थोड़ी होगा। इंडेफिनिट डेफिनेट भी इतना ही फर्क, इंडेफिनिट को लिमिट नहीं होता है डेफिनेट में, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या करता है, एरिया देता है, तो एरिया कहीं से चालू करके कहीं तो खत्म करना पड़ेगा ना, वो डेफिनेट हो गया। जिसमें आपको लोअर लिमिट होगा, अपर लिमिट, पहले वो इंटीग्रेशन करना सिखा रहे हैं, फिर आप लोग को लिमिट को लगाना आता ही है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इंडेफिनिट आता है तो आपको डेफिनेट आता है, डेफिनेट आता है तो एरिया आता है, एरिया में से इंटीग्रेशन नहीं करना और डिफरेंशियल इक्वेशन भी आता है, उसमें भी आपको ये करना है। इसलिए इसमें अच्छी ग्रिप बना लो, आपको क्वेश्चन देख कर समझ में आ जाना चाहिए कि ये मेथड लगानी है, ठीक है, और थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आ जाएगा। तो डीपीपी 1 करिए और 7th एक्सरसाइज में 3 कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर यहाँ से आपको नई कॉमन लेंस चाहिए, लास्ट में कॉमन करते हैं, क्या बचा, और फिर प्लस
नाइन कॉमन लिया यहाँ पर एक्सपोर्ट का 5/9 हो गया तो इसमें 9 से करना देगा ये 3 हो जाए तो ये आएगा 1/3